हम लोग आज सबसे इम्पोर्टेंट जो हाफ रेंज के अंदर हम लोग चल रहे हैं उसके अंदर साइन सीरीज़ के बाद हम लोग बढ़ेंगे कोसाइन सीरीज़ की ओर। किसकी ओर? कोसाइन सीरीज़। कोसाइन कोसाइन ओके। तो कोसाइन सीरीज़ की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो कोसाइन सीरीज़ का एक प्रॉब्लम लेंगे, लेकिन हाफ रेंज सीरीज़ एग्ज़ाम के अंदर एक सम पूछा जाता है। या तो हाफ रेंज के अंदर साइन सीरीज़ पूछ सकते हैं या कोसाइन सीरीज़ पूछ सकते हैं। तो हाफ रेंज का फॉर्मूला आपको याद करना है, उसके हिसाब से चलना है। ओके, तो उसके लिए हम लोग एक सम ले लेंगे सिंपल वाला। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये चलने वाला है 0 लेस देन एक्स लेस देन एल। ओके, चलने वाला है हाफ रेंज एंड कोसाइन सीरीज। फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आपको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो, पहली चीज सॉल्यूशन करते वक्त हमें हाफ रेंज पूछा है। क्या पूछा है? हाफ रेंज। तो हाफ रेंज के ही फॉर्मूले यूज करने हैं। तो A0 इज इक्वल टू, A0 का फॉर्मूला हाफ रेंज में क्या आने वाला है? देखो, 2/L 0 to L f ऑफ x dx। A0 ये फंक्शन चलेगा 2। हाँ, यहाँ पे देखो रेंज 0 से लेके L ही चल रही है, तो L का वैल्यू L ही रहने वाला है। पीरियड जो है वो L है। ओके, तो यहाँ पे 2/L ही लिखेंगे। 0 से लेके L है तो L ही लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स ऐसा चलने वाला है। तो A0 इज इक्वल टू 2/L और ये फंक्शन चलेगा एल एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है अभी। ये देखो, इंटीग्रेशन सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। ओके, तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे यूज़ किया तो इसका x²/2 आ गया और ये x³/3 आ गया। ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपना हेल्प डेस्क हेल्प कर रहा है अपने को। ओके, तो यहाँ पे देखो 0 से लेके L चल रहा है। A0 इज इक्वल टू 2/L। तो यहाँ पे अगर मैं L सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो L²/2 माइनस L³/3। ओके, और माइनस वाला जो अभी लोअर लिमिट क्या है हमारा? 0 है। लोअर लिमिट अगर मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो ख़त्म, बात ही ख़त्म होने वाली है। तो लोअर लिमिट का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे A0 इज इक्वल टू 2 वैसे का वैसा, L वैसे का वैसा। यहाँ पे L³ बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3। ओके, अभी A0 इज इक्वल टू A0 इज इक्वल टू 2/L। यहाँ पे देखो ये L³ हो गया, L³/2 माइनस L³/3। ओके, तो L³ में अगर बाहर निकाल के लेता हूँ तो क्या आएगा? देखो 2L³/L और ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2/6। ओके, तो ये A0 इज इक्वल टू, ये L इसके साथ चला गया तो 2L² और ये 1/6 बनेगा। तो ये हो गया आपका L²/3। मतलब A0 का वैल्यू हमारा बन रहा है L²/3। तो इसको बॉक्स कर लेंगे तो ये हो गया L²/3। A0 का वैल्यू बन गया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। A0 का वैल्यू बराबर आया है हमारा। अभी आगे बढ़ेंगे AN की ओर। AN इज इक्वल टू AN के अंदर फॉर्मूला क्या होगा? हाफ रेंज का AN के अंदर फॉर्मूला होगा 2/L
0 से लेके एल एफ ऑफ एक्स एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो ए एन इज इक्व टू 2 अपॉन एल। अभी 0 से लेके एल चल रहा है, तो यहाँ पे देखो 0 से लेके एल ही है। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू कॉज एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग का u इंटू वी रूल चलेगा, लेकिन u इंटू वी रूल के अंदर में एक सिंपल टेक्निक आपको इसके पहले भी बताई हुई है। u जो है वो रिड्यूस होने वाला फैक्टर हमें ले लेना है, और v जो है वो हमें चलने वाला फैक्टर लेना है। जिसको v रखेंगे वो इंटीग्रेशन में चला जाएगा, जिसको u रखेंगे वो डेरिवेटिव में चला जाएगा, डेरिवेटिव में रिड्यूस होने वाला। तो ही जाके हम लोग मैराथन वाला u इंटू वी रूल लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो ए एन इज इक्व टू 2 अपॉन एल, वैसे का वैसा रखा मैंने। अभी इसको u रखता हूँ तो ये एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, पहली बार उसको वैसा ही रखना है। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बन जाएगा। एल यहाँ पे भी रहेगा, हाँ एल, और इसके बाद ये हो जाएगा एन पाई अपॉन एल। ओके, इसके बाद माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एल, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x, और ये बन जाएगा आपका साइन का माइनस कॉज एन पाई एक्स अपॉन एन एल, और नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओके, इसके बाद प्लस साइन, इसका वापस से डेरिवेटिव ले लेंगे तो एल का बाद 0 हो जाएगा, इसका माइनस 2x का 1 हो जाएगा, और इसका क्या होने वाला है? इसका वापस साइन एन पाई एक्स अपॉन एन पाई एन क्यूब, एक मिनट, एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन एल क्यूब बन जाएगा। और ये चलेगा 0 से लेके एल चलेगा, किधर तक चलने वाला है? 0 से लेके एल। तो ए एन इज इक्व टू 2 अपॉन एल। तो यहाँ पे देखो एल साइन जहाँ जहाँ है वहाँ एल और 0 पुट होता है, तो हेल्प डेस्क हम लोग को क्या बोल रहा है? साइन एन पाई क्रिएट हो जाएगा और उसका वैल्यू 0 बनेगा। तो ये बात ख़त्म, ये भी बात ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पे ये पहले से कट करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि अपना सम जो है वो रिड्यूस होके मिलता है हमें, और पहले से ये सम लेंदी रहते उसके अंदर हम लोग को कुछ भी थोड़ा रिड्यूस होके मिलता है, तो उतना काम कम मिलेगा आपको, नहीं तो वो और पजलिंग में डाल देगा। ये माइनस है तो ये माइनस है, माइनस माइनस आपको क्या मिलने वाला है? देखो यहाँ पे माइनस माइनस आपको प्लस मिलने वाला है, तो ये हो गया प्लस। लेकिन अभी अगर मैं इसके अंदर l सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो l माइनस 2l, तो l माइनस 2l वाला हो गया। उसके बाद कॉज एन पाई एक्स के अंदर एल सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एन पाई हो जाएगा, और नीचे रहेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये इसके अंदर बचा माइनस। अगर मैं 0 यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो क्या आने वाला है? देखो l माइनस 0 हो गया यहाँ पे। इसके बाद साइन के अंदर 0 हो गया, तो कॉस के अंदर 0 हो गया, तो 0 यहाँ पे लिखता हूँ। तो कॉस के अंदर का 0 का वैल्यू है, इसके लिए उसको लिखना है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। साइंस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हम लोग ने अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एल बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो माइनस वैल्यू क्रिएट होने वाली है, माइनस एल, और ये साइन एन पाई का हम लोग माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन लेते हैं। किधर से लिया ये हेल्प डेस्क ने हम लोग को साइन एन पाई का वैल्यू माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन दे दिया है। इसके बाद
यहाँ पे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है, माइनस यहाँ पे देखो एल का वैल्यू रहेगा खाली, और इसका वैल्यू हमें मिला है 1 कॉज इसका, और ये हो गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू बनने वाला है ए एन इज इक्वल टू 2 अपॉन एल, इसके बाद ये दोनों हम लोग बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन ये एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बंदा इसके साथ चला गया। अभी बचेगा क्या, देखो बचेगा जो एल ऊपर है, एल इसके ऊपर भी एल है, एल है, ये एल कौन सा, ये वाला एल कॉमन निकाल लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग का साइन कौन सा है, यहाँ पे माइनस साइन आ गया है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस वाला हो गया है। तो -1 रेज़ टू द पावर n, और ये बचेगा आपका -1। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिली है वो क्या है, ये उल्टा हो जाएगा। तो ए एन इज इक्वल टू 2l स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका -1 रेज़ टू द पावर n -1। ओके, तो ये आपका ए एन का वैल्यू मिला है आपको। तो जस्ट हम लोग एक बार हुआ है वो एकदम परफेक्ट आया हुआ है हमारा ए एन का वैल्यू। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को अभी सीरीज़ फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करनी है, सीरीज़ फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे मैं सीरीज़ फॉर्म कर लेता हूँ। तो जस्ट ये मिक्सअप नहीं होने के लिए मैं यहाँ पे सीरीज़ फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ फॉर्म हो जाएगी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ का अगर पूरा फॉर्मूला ले लेंगे तो एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला लिखना है आपको, a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस रहेगा, कॉस n पाई x अपॉन l चलेगा। साइन का वैल्यू जनरेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो ए एन आएगा, लेकिन बी एन इज इक्वल टू 0। ये बी एन का क्यों 0 है, क्योंकि कोसाइन सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। क्यों, कोसाइन सीरीज के अंदर हमेशा आपको a0 का वैल्यू निकालना है, an का वैल्यू निकालना है, और bn हमेशा नॉट एग्जिस्ट, 0 ही आने वाला है, नहीं निकालना है। तो 0 है तो नहीं निकालना है इसको, हम लोग को ये 2 का ही वैल्यू निकालना है। इसके वजह से यहाँ पे हम लोग का सीरीज़ नहीं आता है। अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है एल से ले एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a0 का वैल्यू हमें क्या मिला है, a0 का वैल्यू जो मिला हुआ है एल स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 2। ओके, इसके बाद प्लस, इसके बाद समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू हमें क्या मिला है, देखो ए एन का वैल्यू हमें मिला है 2l स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये बन क्या है, माइनस साइन है। अगर इनमें से जो अगर हाँ माइनस साइन लिखता हूँ, आगे बाहर निकालता हूँ, -1 रेज़ टू द पावर n -1। ओके, cos n पाई, और l का वैल्यू तो l ही है, और ये x हो गया। ओके, अभी देखो जो वैल्यू l x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ये उल्टा होके 6 मिलेगा। माइनस साइन इन दोनों का मैं माइनस साइन बाहर निकाल के लेता हूँ, और ये 2l स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर निकाल के लूँगा, तो अंदर क्या बचेगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसका होने वाला है आपका -1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका cos n पाई x अपॉन l। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अभी
एल स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 2l² अपॉन π²। इसके अंदर n का वैल्यू मैं बढ़ाते जाता हूँ। n का वैल्यू अगर -1 रहेगा तो यहाँ पे -1 अपॉन 1 और ये 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -1 + 1 और ये 1 हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा 0। अगर 1 का वैल्यू इवन रहेगा तो ये देखो 2 इवन है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, ये +1 और +1 ये 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2/2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब फंक्शन आपका ऑड में 0 हो रहा है तो आपको 0 लिखना है इसको, प्लस लेकिन इवन में 2/2 का स्क्वायर आएगा। इसके बाद कॉज यहाँ पे 2n πx 2πx आ जाएगा, 2πx आ जाएगा और ये नीचे l वैसे का वैसा रहेगा। इसके बाद वापस से 0 रहेगा, इसके बाद +2 ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। इसके बाद कॉज 2 के जगह पे यहाँ पे 4 आएगा, 4πx/l और ऐसे ही चलती रहेगा। तो यहाँ पे देखो सीरीज़ कैसी फॉर्म होती है, तो lx माइनस x² l² / 6 माइनस ये 2, अगर ये और ये 2 ऐसा चलने वाला, ऊपर वाला 2 अगर बाहर ले लेता हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 l² अपॉन π² और ये सीरीज चलेगी 1/2² इंटू cos 2πx/l प्लस 1/4² cos 4πx/l प्लस 1/6² cos 6πx/l एंड सो ऑन। ये ऐसी सीरीज़ चलने वाली है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग सीरीज़ चेक करके लेते हैं, तो हम लोग की सीरीज़ यहाँ पे परफेक्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बॉक्स करके लेंगे। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये कोसाइन सीरीज हम लोग ने फॉर्म करके रखी हुई है। ओके, हाँ, और आपको इसके अंदर कोसाइन सीरीज के अंदर कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप किसी को भी फॉरवर्ड करो, और आपको कुछ डाउट है तो पूछो ज़रूर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।